अगर हम काजू की बात करें तो काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें आपको मैग्नीशियम से लेकर प्रोटीन तक, कार्बोहाइड्रेट से लेकर शुगर तक बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, पर फिर भी लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं और खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से इसकी मांग जो है वो बराबर बनी रहती है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि अगर आप काजू का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो कैसे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, माल आपको कहां से और कैसे खरीदना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और इसे आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए। ये वीडियो टोटल 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। इन 5 पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप काजू के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप काजू का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काजू के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, इसके अलावा यहाँ पर ये कितने ग्रेड के आते हैं, सबसे सस्ता काजू आपको कहाँ मिलेगा, मार्केट रेट इस वक्त क्या चल रहा है, अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको सेल करने के लिए आपके आसपास का जो मार्केट है क्या वो पर्याप्त है, मतलब आपके आसपास के मार्केट में क्या काजू की डिमांड है। ऐसे ही बहुत सारे जरूरी पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो काजू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो और आप इस बिज़नेस में आ गए, पता चले आपने पैसे फंसा दिया और वो सारे के सारे पैसे आपके बर्बाद चले जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आपको इसके बारे में जानकारी एकत्र करनी है। पूरी तरीके से जब जानकारी हो जाए उसके बाद आप इसके बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब यहाँ पर स्पेस हमें कितनी, कहां और कैसे चाहिए अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आपको ये स्पेस मार्केट के अंदर चाहिए। कोशिश करिए जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं उसके आसपास में ही इसे स्टार्ट करिए, जहाँ पर 5-10 ड्राई फ्रूट की शॉप आपको मिलती है मार्केट के अंदर। और ऐसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को ये पता रहता है कि यार इस एरिया में जाएंगे तो हमें ड्राई फ्रूट मिलेंगे। अब ड्राई फ्रूट वहाँ मिलेंगे, वहाँ पर काजू मिलेगा। अब अगर आप ड्राई फ्रूट के मार्केट में इसे स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। दूसरी चीज़, शॉप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी मोटी शॉप हो फिर भी चलेगा। अगर 10 बाई 10 की भी है ना, फिर भी बहुत बेहतर है। आप 10 बाई 10 के शॉप में भी इसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वहाँ की जो आबादी होनी चाहिए, आपके आसपास की आबादी, वो ऐसी होनी चाहिए जो काजू को अफोर्ड कर सके, क्योंकि हर किसी के घर में आपको काजू नहीं मिलता है। काजू थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हर ड्राई फ्रूट में नहीं होते हैं, जिस वजह से काजू थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर ऐसे लोग अधिकतर रहते हों आसपास जो काजू को अफोर्ड कर सकें। साथ ही आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके आसपास के जितने होटल वाले हैं, जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं, उन सब से आपको बात करके रखना है, क्योंकि जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी काजू लगाए जाते हैं, काजू वाली मिठाइयाँ बनती है। तो वैसे केस में जो आपके काजू के बिकने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। क्या यहाँ पर हमें किसी भी तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है? बिल्कुल पड़ने वाली है, क्योंकि बिना लाइसेंस के अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो बिज़नेस अवैध माना जाता है। आपको सबसे पहले तो आपके नगर पालिका में पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। बट मेनली जो 2 लाइसेंस चाहिए, वो पहला तो आपका हो गया गुमास्ता शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, एंड दूसरा हो गया आपका फूड, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड है। तो ये FSSAI के तरफ से आपको दिया जाता है फूड लाइसेंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी लेना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं कि यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किन राज्यों में होता है जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा मात्रा में खरीदना पड़ेगा जिससे आपकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो पाए। तो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद आपका गोवा में होता है,
केरला में होता है, कर्नाटका में होता है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काजू की खेती की जाती है किसानों के द्वारा। और वो जो आपको काजू देते हैं वो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, उसको आपको प्रोसेस करके काजू बनाना पड़ता है अगर आप डायरेक्ट किसानों से खरीदते हैं तब। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लगभग 100 किलो काजू खरीदते हैं रॉ मटेरियल, तो उसमें आपका 100 किलो में 20 से 22 किलो 23 किलो तक ही जो मेन काजू होता है वो निकलता है। तो अगर आप किसानों से खरीदते हैं तो वो आपको कम रेट में देंगे, 120, 130, 150 रुपये किलो तक दे देंगे। पर जब आप 100 किलो काजू लेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस 100 किलो काजू में जो आपका काजू है वो ओनली 20 किलो ही निकल रहा है। पर यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप अगर चाहें तो प्रोसेस हुआ काजू जो है वो भी होलसेल रेट में खरीद सकते हैं और वो आपको 500 से 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल सकता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना मिलेगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक शॉप लेना पड़ेगा, काउंटर लेना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर जितना शॉप का इंटीरियर है उसको लेना पड़ेगा। 50 से 60 हज़ार रुपये मान के रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका। बट यहाँ पर जो आपका माल आएगा वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप प्रोसेस हुआ काजू खरीदते हैं, इंडिया मार्ट वगैरह से खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपको 500 से लेकर 700 के बीच में मिल जाएगा। वो किस ग्रेड का है उस पर डिपेंड करता है, किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप इसे सेल करने जाएंगे और रिटेल में अगर आप इसे बेचते हैं तो 900 से 1000 रुपये किलो के हिसाब से तो इजीली बिक जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 10 से लेकर 30% के बीच में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है और इस तरीके से आप काजू के एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप काजू के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।